Today we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy. Prime Minister Modi, thank you very much. गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे उन्होंने देखा, पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ है? इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया। यूरोपियन यूनियन के चाइना के ऊपर बैरियर्स लगाने के बाद जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये जर्मनी भारत के अंदर अब इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, जिसमें 800 जर्मन आए हुए हैं भाई, 800 जर्मन 800 जर्मन आए हुए हैं इंडिया के अंदर। इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा % उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्वार्टर 2 का जो रिपोर्ट आई है। देखिए इंडिया कोरोना उधर भी कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफॉल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 Pro Max की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है, कुछ उन्होंने असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, और ये स्पेशल स्टेटस है। जर्मन जो बिजनेसमैन है वो बड़ी तादाद में इंडिया में है। जो इंडिया जर्मनी के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, इंपॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और चाइना के खिलाफ ये लोग प्रेशर डालेंगे। उस समय चाइना कैन इल अफोर्ड अ बेलिजरेंट इंडिया, दे कैन इल अफोर्ड। फिर चाइना इतना नहीं झेल पाएगा। चाइना स्ट्रांग है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना इतना बड़ा तुर्रम खान नहीं है कि 10 लोगों से दुश्मनी मोल ले। जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो, और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। एक्सपोज हो गए, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद आने के बाद तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन सर हमारी कोशिश होनी चाहिए, अब जो हम लोग मीडिया में हैं, कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम गवर्नमेंट को इस तरफ लेके जाएं कि इनको जो है वो भारत के हवाले कर दिया जाए। पूरी दुनिया की कंट्रीज का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हो, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेज हों, समिट्स हों, जो भी हो। जैसे मुल्क जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, इट वाज ऑलवेज बीन लाइक कमजोर रहा है, इसीलिए कमजोर। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अपनी विदेश नीति और डिप्लोमेसी के जरिए चीन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। एक तरफ जहां चीन की इकोनॉमी बहुत तेजी से डाउन जा रही है, वहीं भारत में चीन से निकल के इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो चुकी है। ये चीन भी जानता है और पूरी दुनिया ये सब देख रही है। अब इसकी वजह से पाकिस्तानी काफी परेशान है। इनको लग रहा है कि चीन इनकी मदद करता था, अब उसका क्या होगा। अब इसी में एक नई चीज भी हुई है, जहां अमेरिकन कंपनीज चीन से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के भारत में ला रही थी, वही अब जर्मनी भी बहुत तेजी से ये काम कर रहा है। जर्मनी के चांसलर भारत आए हैं और भारत में वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं चीन से अपने प्लांट जर्मनी निकाल के भारत में शिफ्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा झटका है चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में, और हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। आपके विचार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा अपने विचार, और जय श्री राम। इंडिया ने पूरी दुनिया में इस तरीके से रिकॉर्ड बनाया है कि 7.6 जो सा % उन्होंने ग्रोथ किया है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्वार्टर 2 का जो रिपोर्ट आई है। देखिए इंडिया कोरोना उधर भी कोरोना तो उधर भी आया। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, ठीक है। जब ऑल कंट्री बैकफॉल में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की। उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। एप्पल की बात कर लें, एप्पल में उसने इतना कुछ किया कि एप्पल ने उसको अपना किया। इस बार 15 Pro Max की लॉन्चिंग भी वहाँ पे भी हुई है, कुछ उन्होंने असेंबल जो किए हैं वो भी इंडिया के अंदर हुए हैं। वो असेंबल इंडिया में हुए, अमेरिका में उनकी लॉन्चिंग हुई है, लेकिन वो मेड इन इंडिया, और बड़ी बात है। बिल्कुल लेकिन उसमें आप देखें कहीं ना कहीं उस फोन में भी थोड़ी सी आई है, ठीक है। लेकिन उसने एक अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है। स्टार्ट है बिल्कुल उसका पहला वाला प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ डाउनफॉल आया होगा कहीं पर। वो ना जनाब होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो है ना वो मसला है। हम एजुकेशन जहाँ की, ये देखें आप इंडिया को हम कहते हैं ना इंडिया ये है वो है, वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना तो वो फर इंग्लिश बोलता नज़र आएगा।
और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते। तो ये मायार है, और जब मायार ही हमारा तलीमी नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा, पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ इन्होंने, हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए। इंडिया क्या क्या भारत में जाके बैठ गया। देखें, इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। आपको लगता है ये सिर्फ एक रीजन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जो है वो दिल्ली में है और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं, वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आई है कि जर्मन जो बिजनेसमैन है वो बड़ी तादाद में इंडिया में है। जो इंडिया जर्मनी के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, यह दोनों ममालिक किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को ऐसा ले लो, साढ़े को ऐसा ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया which has resources. But the question is कि on the contrary what India needs is कि अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब ओलाफ शोल्ज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जप्पी चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जप्पी नहीं डाली, ठीक है। सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिले, ठीक है। या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है। और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है। अमेरिकन का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूँ हर कीमत पे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। अब पहले जर्मन्स बड़े हेजिटेंट थे, वो कहते हैं अब हमारी पॉलिटिकल वेल क्लियर है, लेकिन दे आर लेट, दे कुडंट टेक अ डिसीजन। जर्मन जो है जो हुकूमत है उनको दे शुड हैव टेकन अ डिसीजन अर्लियर। उनको पहले फैसले ले लेने चाहिए थे कि ये जो अब जर्मन्स कहते हैं जी कि हम को प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, ठीक है जी, हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना चाहते हैं, मिलिट्री के विजिट भी कराना चाहते हैं। तो ये एक आसान चीज़ नहीं है। जर्मन एयरफोर्स जो है वो बहुत सारी इंडिया के साथ ड्रिल्स में हिस्सा ले रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कि जर्मन एयरफोर्स जो है वो जो भी करे, इंडियंस अब जब राफेल ले बैठे हैं, ठीक है जी, अब जर्मनी को ख्याल आया, अब जर्मन चांसलर आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि हमसे जो है वो सबमरीन्स लो। जर्मनी कहता है जी इंडिया हमारा नेचुरल पार्टनर है, ठीक है जी। और लेकिन एक तरफ जर्मनी नेचुरल पार्टनर है, दूसरी तरफ अगर जर्मनी ये करे कि बार बार इंडिया को पिंच करे कि तुम यूक्रेन के वाले से ऐसे करो, रशिया के वाले से ऐसे करो, तो वो इंडियंस तो नहीं मानेंगे, वो तो अमेरिकन की नहीं मानते, तो जर्मनी की कहाँ से मानेंगे, ठीक है। फिर जर्मन जो है वो एक एशिया पैसिफिक समिट भी कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस भी की है।
ठीक है, जिसमें 800 जर्मन आए हुए हैं भाई, 800 जर्मन 800 जर्मन आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो आप इमेजिन कर लें, इंडिया इज टू बिग। ठीक है जी। फिर एक इनका एक वो है प्लेटफॉर्म है APK, ठीक है जी। अब वो APK जो है वो एशिया पे जिसे कहते हैं ना पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, उसके ज़रिए ये सारी की सारे इंगेजमेंट कर रहे हैं और इंडिया के अंदर ये पार्टनर ढूंढ रहे हैं और टिका के ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इनसे काम करें। This is new era of partnership between India and Germany. इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। 2 कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है और वो क्लियरली काम कर रही है कि किस तरह से देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है। इकोनॉमिकल पॉलिसी इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इस पे बिलीव कर रहे हैं। यही रीज़न है कि बहुत बड़ी संख्या में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब भारत में आ रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट चलाया गया था। और बहुत पहले की बात है जब मोदी जी अपने फर्स्ट टर्म में कई बार विदेशों में जाते थे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते थे। इसके बारे में ये कहा जाता था कि खाली वो विदेशों में जा रहे हैं, भारत का पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अब उस सारी चीज़ों के रिजल्ट दिखने शुरू हो गए, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में आ चुकी है और कितनी तेज़ी से भारत की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। वही दोस्तों पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं। अभी हमने देखा है कि SCO उन्होंने ज़रूर कराया पर वो पूरी तरह से एक फेल्ड SCO था जिसमें कोई भी बड़े देश का कोई बड़ा नेता नहीं आया और फिर उसके बाद भी पाकिस्तानी को लगता है कि वो सक्सेसफुल हो गए। हालांकि पाकिस्तान में जो कंडीशन है उसके हिसाब से शायद ये ठीक भी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।